गुरु प्यारी साध संगत जी, साखी शुरू करने से पहले आप जी से बेनती है कि अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.संतवचन.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साध संगत जी, ये एक सच्ची आप बीती है जो कि एक अभ्यासी सज्जन की है। आज इस साखी में हमें पता चलेगा कि हम कितने भागों वाले जीव हैं जिन्हें एक पूर्ण संत महात्मा से नामदान की बख्शिश हुई है। हमें एक पूर्ण संत महात्मा की शरण मिली है। कैसे उन्होंने हमें नाम दीक्षा देकर हमें अपनी शरण बख्शी है, हमें अपने साथ जोड़ लिया और हमारी जिम्मेवारी ले ली। साध संगत जी, नामदान की बख्शिश हो जाना ऐसा है कि कुल मालिक ने हमारी झोली में नाम रूपी खजाना डाल दिया है। नामदान की बख्शिश कर कर मालिक ने हमें यह बता दिया है कि वह भी हमसे मिलाप करना चाहता है, वह भी अपने बच्चों से अब मिलाप करना चाहता है। इसलिए उसने नाम रूपी खजाना एक पूर्ण सतगुरु के हाथ में दिया होता है और वह उन्हीं के माध्यम से हमें वह नाम रूपी दौलत हमें दे देता है, ताकि हम उसके नाम का जाप कर कर अपने सच्चे लोक सचखंड जा सकें, उस कुल मालिक से मिलाप कर सकें। तो आज इस साखी में हमें एक सत्संगी सज्जन के कुछ अनुभव सुनने को मिलेंगे जो उन्होंने खुद संगत से साझा किए। तो साध संगत जी, साखी को पूरा सुनने की कृपालता करें जी। साध संगत जी, ये बातें एक सत्संगी सज्जन की हैं जो उन्होंने अपने कुछ प्रेमियों से साझा की, वह मैं आपसे साझा करता हूँ। साध संगत जी, वह दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्हें हाल ही में नाम मिला। उनके इस मार्ग पर चलने का कारण उनके मित्र थे जो कि उनके पड़ोस में रहते थे। वह एक सत्संगी परिवार था जिनके घर उनका आना जाना लगा रहता था। वह बहुत ही अच्छे मित्र थे। उनकी मित्रता के कारण ही दोनों परिवारों की अच्छी बनती थी, एक दूसरे के घर आना जाना था। साध संगत जी, आप तो जानते ही हैं, जहाँ पर मालिक के प्यारे होते हैं, जहाँ पर नाम की कमाई करने वाले होते हैं, उनको देखकर और लोग भी प्रभावित होते हैं। उनकी रहनी सहनी को देखकर और लोग भी उनसे आकर्षित होते हैं। तो ऐसे ही वह उनको देखकर उनसे बहुत प्रभावित होते थे। वह अक्सर उनसे पूछते कि आपको नाम मिला है, आप नाम की ही चर्चा करते रहते हैं, ये नाम क्या होता है और उसे लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और ये कहाँ से मिलता है। यह प्रश्न उन्होंने अपने मित्र से पूछे। यह बातें सुनकर पहले तो उनके जो सत्संगी मित्र थे वह मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा कि नाम कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वह जब मिल जाता है तब ही उसका एहसास होता है। तो उन्होंने कहा, इसका क्या मतलब होता है जब किसी को नाम मिल जाता है? तो ऐसे प्रश्न उनसे पूछने लग गए। तो उन्होंने कहा कि यह सब प्रश्नों के उत्तर आपको तभी पता चल पाएंगे जब आप इस मार्ग पर चलेंगे। तो ऐसे ही वह दोनों बैठे बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा दृष्टांत दे सकता हूँ कि जब हमें नामदान की बख्शिश हो जाती है, जब हमें एक पूर्ण संत महात्मा द्वारा नाम की बख्शिश हो जाती है, तो हमें सचखंड लेकर जाना, हमें हमारे सच्चे धाम लेकर जाना उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। वह सतगुरु, वह महापुरुष पूरी कोशिश करते हैं कि जिन्होंने उनसे नाम लिया है या फिर जिनको उन्होंने नाम की बख्शिश की है, वह अपने सच्चे धाम उस कुल मालिक के पास चले जाएं, उस कुल मालिक के साथ उनका मिलाप हो जाए, उनका आना जाना खत्म हो जाए, जीना मरना खत्म हो जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए। नाम की बख्शिश एक अनमोल दौलत है जिसका कोई मोल नहीं,
जब यह जीव को हो जाती है तो इसकी खुशी जाहिर नहीं की जाती। कुछ सत्संगी प्रेमियों से ये सुनने को मिला है कि जब उन्हें नामदान की बख्शिश हुई तब उन्हें ऐसा लगा कि दुनिया की अनमोल दौलत हमें मिल गई, जिसके हम काबिल भी नहीं थे, जिसका कोई मोल ही नहीं है। वह अनमोल दौलत हमारे सतगुरु ने हमारी झोली में डाल दी। हमें करोड़ों जीवों में से सतगुरु ने वह दौलत हमें दे दी। इतनी दुनिया में ऐसे सतगुरु ने हमें ढूंढकर अपनी कृपा हम पर की और हमें नामदान की बख्शिश कर दी। हमें अपनी शरण बख्श दी और हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि से बचा लिया। इस माया की नगरी से हमें बचा लिया। ये बातें उन्होंने की। साधुसंगत जी, सत्संगी अभ्यासियों का कहना है कि नाम से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक पूर्ण संत सतगुरु द्वारा नाम की बख्शिश हो गई है तो आप बहुत ही भाग्यों वाले जीव हैं। आपको सतगुरु ने इतने करोड़ों जीवों में चुनकर आपको नाम की बख्शिश की है, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने भाग्यों वाले हैं कि आपको वह नाम रूपी खजाना मिल गया, जिसे पाने के लिए पता नहीं लोग कितनी ठोकरें खाते हैं, जगह जगह घूमते हैं कि उन्हें कहीं से मालिक से मिलाप करवाने वाला एक पूर्ण संत महात्मा मिल जाए, जो हमें रास्ता बता सके, जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। साध संगत जी, आप देख सकते हैं कि पहले जो समय था तब कैसे लोगों को नाम के लिए भटकना पड़ता था। आप देख सकते हैं कि राजा पीपा जी कैसे सतगुरु के पास नाम की भिक्षा मांगने गए थे, जबकि वह एक राजा थे। वह चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में एक साधारण व्यक्ति बनकर सतगुरु की कुटिया में पहुँचे और उनसे अर्ज की कि मुझे नाम लेना है, मुझे आपसे नामदान की बख्शिश चाहिए। और उस समय सतगुरु ने उनकी इतनी लगन देखकर, उनकी मालिक से मिलने की इतनी तड़प देखकर यह फरमा दिया था कि वह जो कटोरी में पानी है इसे ग्रहण करो। लेकिन उस समय राजा पीपा के मन में कुछ मनोग्रस्त विचार आ गए कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक राजा हूँ, मैं ये पानी क्यों पीऊँ। उस समय सतगुरु इतने दयालु हो गए थे कि वह चाहते तो राजा पीपा को उसी समय नाम का रंग चढ़ा देते। नाम का रंग चढ़ जाता और सीधा मालिक के दाम पहुँच जाते। लेकिन वह भी उनकी मौज थी, कुल मालिक की मौज थी कि उनको कुछ देर और भटकना था, कुछ देर और अभ्यास करना था, तब जाकर उन्हें नामदान की बख्शिश हुई और उनका कुल मालिक से मिलाप हुआ। साध संगत जी, आज के समय में हमें कितनी आसानी से नामदान की बख्शिश हो जाती है, कितनी आसानी से हमें नामदान मिल जाता है, हम सोच भी नहीं सकते कि वह नाम रूपी दौलत इतनी आसानी से हमें मिल गई है, जिसे पाने के लिए राजे महाराजे तक भटकते थे और हमें इतनी आसानी से वह मिल जाती है। तो साध संगत जी, नामदान के बाद हमें सतगुरु के बताए गए नियमों पर चलना होता है, जिनसे हमने नामदान की बख्शिश ली है। जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके बताए गए नियमों पर हमें चलना होता है, उनकी बताई गई बातों पर हमें चलना होता है। जो वह कहते हैं वैसा करना होता है, क्योंकि गुरु का हुक्म ही मालिक का हुक्म है। अगर हम अपने सतगुरु को एक साधारण जीव समझते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वह कोई साधारण जीव नहीं है, वह कोई शरीर नहीं है, वह तो खुद मालिक है, वह तो खुद रब है। हमारे लिए इस सृष्टि पर आते हैं केवल हमारा उद्धार करने के लिए, उनका और कोई मकसद नहीं होता। वह तो चाहते हैं कि मेरे प्यारे जीव इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं, वापस अपने धाम सचखंड चले जाएं। इसलिए वह केवल
नाम प्रचार करते हैं, केवल नाम का प्रचार करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को नाम करने के लिए, भजन सिमरन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो साध संगत जी, नामदान के बाद यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें उनके बताई गई बातों पर चलना है या नहीं। अगर जीव का उनसे प्यार है, अगर जीव का उस कुल मालिक से प्यार है, तो वह कभी भी नाम सिमरन में नागा नहीं डालता, भजन सिमरन में कभी नागा नहीं डालता। वह रोजाना बताई गई बातों पर अमल करता है और अपने सतगुरु की खुशियाँ हासिल करता है। नामदान देकर सतगुरु ने अपनी तरफ से सभी फर्ज निभा दिए। उस कुल मालिक ने हमें वह सभी कुछ बता दिया, वह नाम रूपी दौलत हमें दे दी। उसके बाद बारी हमारी होती है, हमें उसके ऊपर चलना होता है, सतगुरु की बताई गई बातों पर हमें चलना होता है। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम में से कुछ सत्संगी हैं जो सतगुरु की बताई गई बातों पर नहीं चलते, नाम सिमरन नहीं करते, भजन सिमरन नहीं करते। साध संगत जी, उनकी ये बातें सुनकर वह बहुत ही प्रभावित हुए। उस दिन उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया, जैसे कि एक झलक उन्हें मिल गई और उनके अंदर तड़प पैदा हुई कि उन्हें भी नाम लेना चाहिए, रूहानियत से जुड़ना चाहिए। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मुझे भी नाम लेना है, मुझे भी रूहानियत से जुड़ना है। तो कुछ देर बाद उन्हें नाम की बख्शिश हो गई। और जैसे कि आप जानते हैं कि नाम की बख्शिश के समय जो संत सतगुरु द्वारा बताया जाता है, उसका हमें पालन करना होता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी वह सभी बातों का पालन करना शुरू किया, जैसे कि बताया जाता है कि इतनी देर सिमरन करना है और रोज़ाना करना है। तो उन्होंने भी रोज़ाना सिमरन करना शुरू कर दिया और उनको देखकर उनके परिवार वाले भी प्रभावित हुए और वह भी इस मार्ग पर चलने लग पड़े। तो उनका परिवार भी एक सत्संगी परिवार हो गया और वह रोज़ाना भजन सिमरन करने लगे और उन्होंने सत्संग भी बहुत सुन लिए थे, जिसके कारण उन्हें रूहानियत के बारे में बहुत ज्ञान हो चुका था। तो ऐसे ही एक दिन जब वह भजन सिमरन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई मेरे मार्ग में बाधा बन रहा हो, कोई मेरे भजन सिमरन में रुकावट डाल रहा हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। और उन्होंने कहा कि जब भी मैं सिमरन पर बैठता हूँ तब मेरे अंदर से मन कहता है कि मत बैठो, या फिर मन मना करता है। ऐसा लगता है कि कोई मुझे रोक रहा है और जब भी मैं बैठता हूँ एक काला साया सामने आ जाता है, जिसको देखकर मैं डर जाता हूँ और आवाज़ आती है कि मत बैठो, और मन उठने को करता है। और कभी कभी तो मैं अपनी तरफ देखकर अपने से ही प्रश्न पूछता हूँ कि मैं इतना बदल गया हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस मार्ग पर चलूँगा। यही बात उन्होंने अपने मित्र से की और जब ये बातें उन्होंने अपने वह सत्संगी मित्र से की तो वह समझ गए थे कि इनकी क्या समस्या है, इनके साथ क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब जीव को सतगुरु द्वारा नाम की बख्शिश हो जाती है तब जीव नाम सिमरन में बैठना शुरू करता है, भजन सिमरन में बैठना शुरू करता है। और कुछ जीवों के साथ ऐसा होता है कि उनसे नहीं हो पाता, उनसे नाम सिमरन नहीं हो पाता और ऐसा लगता है कि कोई उनके रास्ते में रुकावट डाल रहा है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वह रुकावटें काल की होती हैं, वह इसलिए होती हैं क्योंकि पहले हम उसके अधीन थे और जब हमें नाम की बख्शिश हो गई तब हम अपने सतगुरु के अधीन हो गए, कुल मालिक के अधीन हो गए। और ये सब देखकर उसको अच्छा नहीं लगता और जायज़ सी बात है कि जब हम किसी के अधीन हों और एकदम से हमें समझ आ जाए, माया का पर्दा आँखों से हट जाए और हम सही मार्ग पर चलना शुरू कर दें, तो जिसके हम अधीन थे तो वह हमारे मार्ग में रुकावटें तो डालेगा ही।
वह तो नहीं चाहेगा कि यह जीव मेरे दायरे से छूटकर कुल मालिक से मिलाप कर ले। वह चाहता है कि यह मेरे ही अधीन रहे। इसी मोह माया में यह जीव फंसे रहें और ये बार बार आते रहें, बार बार जन्म लेते रहें और मेरे अधीन रहें। लेकिन जब एक पूर्ण संत महात्मा द्वारा हमें नाम की बख्शिश हो जाती है, तब हमारे ऊपर इसका जोर नहीं चलता। वह कुल मालिक हमारी संभाल करता है, वह सतगुरु हमारी संभाल करता है। तो हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वह हमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी उस कुल मालिक ने ली है, सतगुरु ने ले ली है। तो यह हमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो कहा जाता है कि आप अपना काम करो, मन को अपना काम करने दो, काल को अपना काम करने दो। आप केवल नाम सिमरन पर ध्यान दें, बाकी सब उस कुल मालिक पर छोड़ दें। तो आपको भी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जिम्मेवारी पूर्ण संत सतगुरु ने ले ली है। वह आपको कुछ नहीं होने देंगे, वह आपकी संभाल करेंगे। और जिनकी जिम्मेवारी एक पूर्ण संत सतगुरु ले लेता है, उनका कोई भी ताकत बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो साध संगत जी, हमें भी अपने सतगुरु के कहे अनुसार नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। रोज़ाना उस कुल मालिक की भजनबंदगी के लिए समय निकालना है, बिना नागा उसकी भजनबंदगी करनी है और अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास बनाए रखना है। वह हमारी लाज जरूर रखेगा। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप ऐसी ही रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.संतवचन.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।